अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने सही अदाद की जमा की बंदिशी खासियत देखी, यानी जब हम दो सही अदाद को जमा करते हैं तो हमेशा जवाब सही अदद ही होता है। अब हम तफरीक की बंदिशी खासियत को देखेंगे, यानी हम ये जांच करेंगे कि क्या दो सही अदाद को तफरीक करने से जवाब भी सही अदद ही होता है। दो मिसालें मैं यहाँ पर लिख के देखता हूँ। 5 नफ़ी 8, तो इसका जवाब होगा 8 में से जमा 5 निकालना है, जमा 8 में से जमा 5 को निकालना है। जवाब होगा नफ़ी 3, यानी मेरे पास 5 रुपये थे, मैंने कर्ज़ किसी का ले लिया तो असल मेरा कर्ज़ मज़ीद 3 रुपये बाकी बचेगा। एक और मिसाल हम देख के यहाँ पर देखते हैं। नफ़ी 4 नफ़ी 8, यानी 4 रुपये मेरा कर्ज है, उसमें से 8 रुपये कर्ज को निकालना है। गौर करना पड़ेगा आपको, कर्ज में से कर्ज कम करना है। 4 रुपये कर्ज था, 8 रुपये कर्ज मैंने अदा किया। 4 रुपये कर्ज था, मैंने 8 रुपये कर्ज अदा किया, तो मेरा कर्ज 4 रुपये कम होकर मजीद मेरे 4 रुपये सरमाया हो जाएंगे। कुछ इस तरह से देखिए, नफ़ी 4। अब इसको जमा करने के उसूलों को हम देखेंगे। नफ़ी और नफ़ी जब दो एक किस्म की अलामतें होती हैं तो इसको हम जमा लिखते हैं। ये जमा 8 हो जाएगा। 8 में से नफ़ी 4 निकालने पर जमा 4 होगा। एक बार फिर इस मिसाल को देख लीजिए। आपके पास आपका कर्ज था 4 रुपये। देखिए, एक बैंक में आपके 4 रुपये कर्ज हैं, 4 रुपये कर्ज हैं। आप इसमें 8 रुपये का कर्ज आप अदा करते हैं। आपको 4 रुपये अदा करना था, आप 8 रुपये अदा करते हैं बैंक वाले को। तो आप का जो ये 4 रुपये कर्ज था, फिर 8 रुपये कर्ज आप अदा करेंगे, तो जाहिर है कि आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। मजीद 4 रुपये जो आप जायद अदा किए थे वो आपका सरमाया होगा। तो इस तरह से ये एक 4 एक सही अदद है। इसलिए जब हम दो सही अदाद को तफरीक करते हैं तो जवाब हमेशा सही अदद होता है। इसको तफरीक की बंदिशी खासियत कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।